हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए हैं आदि शब्द आते हैं, उन हिंदी वाक्यों को ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। राम विद्यालय जा चुका है, इसमें अंत में चुका है, आया है। हम आज घर आए हैं, य में ए की मात्रा लगी है, ए हैं आया है अंत में। और इसी तरह से तीसरे वाक्य में भी ई है, आया है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, जो क्रमशः सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वर्ब का जितना भी हो सके उतना फॉर्म याद कर लीजिए। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ये सभी पांचों फॉर्म आपको याद करने हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप समझ सकें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में क्या परिवर्तन नज़र आते हैं। जैसे गो, इसका सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है और फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस लगता है। और भी कुछ वर्ब्स जैसे जंप, प्रॉमिस, कैच, फाइट, इस तरह से सभी वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं और आपको उसे याद करना है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप 20 सेंटेंस पर डे ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको बिना याद किए खुद ब खुद ये सब थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म याद हो जाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या संस्कृत में कहें तो अभ्यासेन वर्धते विद्या, और हिंदी में करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसलिए प्रैक्टिस करिए और सफलता अपने आप मिलेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला वाक्य है, राम के चाचा पूजा कर चुके हैं। राम्स अंकल हैज वर्शिप्ड। राम के चाचा, राम्स अंकल, सिंगुलर है इसलिए हैज। पूजा करना, वर्शिप, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वर्शिप्ड। हमें थर्ड फॉर्म लगाना था, हमने लगा दिया वर्शिप्ड। वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, मेरे घर मेहमान आए हैं। मैंने पहले ही बताया था सब्जेक्ट को आप कौन लगाकर प्रश्न करेंगे वाक्य में तो आप पा जाएंगे सब्जेक्ट क्या है। कौन आए हैं? मेहमान आए हैं। मेहमान हुआ सब्जेक्ट और है प्लूरल गेस्ट्स तो हैव लगेगा, और आना कम, मेरे घर, टू माई हाउस। तीसरा वाक्य है, मेरी नानी ने फेरी वाली से चूड़ियाँ खरीदी है। अंत में ई है, आया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। और ये अफर्मेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें नहीं आया ही नहीं कहीं भी और प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आइए करते हैं अनुवाद। मेरी नानी तो माई ग्रैंड मदर। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़। खरीदी है तो बॉट। चूड़ियाँ, बैंगल्स। फेरी वाले से, फ्रॉम द हॉकर। आइए नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नौचालक ने अभी तक अपनी यात्रा पूरी नहीं की है। सब्जेक्ट है नौचालक, द सेलर, सिंगुलर है इसलिए हैज़ नॉट। पूरा करना को कहते हैं कंप्लीट और इसका थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। अपनी यात्रा, हिज जर्नी, अभी तक, सो फार। यहाँ पर मेल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हिज लगा, और अगर फीमेल सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हर लगता, और अगर प्लूरल होता तो देयर लगता। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी ने रिश्वतखोर को माफ़ नहीं किया है। मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी, इसको कहेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मिर्ज़ापुर। इसको मिर्ज़ापुर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कह सकते क्योंकि हमने बताया है एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल केवल जीवित व्यक्तियों के साथ होता है। मिर्ज़ापुर एक प्लेस है जो जीवित व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रॉफी न लगाकर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मिर्ज़ापुर लिखना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ नॉट लगेगा, और माफ़ करना को फॉरगिव कहते हैं, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। और किसको माफ़ कर रहा है? रिश्वतखोर को, तो द फ्रॉडुलेंट। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। सब्जेक्ट यू, प्लूरल है इसलिए हैवंट। पूरा करना को कंप्लीट कहते हैं, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अपना काम, योर वर्क। वैसे भी आपको बताया गया है कि यू के साथ योर लगता है तो यहाँ पे योर वर्क लग गया। अगर यहाँ पे आई होता तो माई लगता, वी होता तो आवर लगता। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या भैया सामान ला चुके हैं?
तो ये यस नो टाइप है, इसका स्ट्रक्चर आपको पहले ही बताया गया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखेंगे। भैया, क्योंकि बड़े भाई होते हैं इसलिए द एल्डर ब्रदर। लाना को कहते हैं ब्रिंग और उसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। सामान को कहते हैं थिंग्स। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मेरे यहाँ आज कौन आया है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। इसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। कौन को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह ही फॉलो करते हैं। कौन को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और उसका थर्ड फॉर्म वर्ब का कम। मेरे घर तो टू माई होम और आज तो टुडे, और लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ऑल ओवर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, भले ही इसका ट्रांसलेशन असर्टिव यानी अफर्मेटिव की तरह किया जाता हो। आइए एक और तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तुमने आज कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं। जब भी कितनी या कितना आए वाक्य में तो उसके बाद कोई न कोई नाउन ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर पुस्तकें है तो हम पुस्तकों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी लगेगा। और अगर काउंट ना कर पाते, कोई दूध पानी ऐसा कुछ होता तो हम लगाते हाउ मच। स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड में ये टोटल काउंट किया जाएगा हाउ मैनी बुक्स। क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है इसलिए उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड और टुडे। चौथे सेंटेंस में तुमने शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया है। हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट है मी और इन द मैरिज। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।